जबलपुर रजा मेटल धमाका कांड, कथित सिलेंडर ब्लास्ट या फिर बम के हुए धमाके। जबलपुर में ब्लास्ट दहशत का माहौल, धमाके से भूकंप जैसा माहौल, हिल गया शहर। ब्लास्ट हुआ सिलेंडर या कुछ और था माजरा। शहर में संचालित है मौत की फैक्ट्री। आरोपी समीम के घर चला बुलडोजर। 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 3 आरोपी समीम, फहीम और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में विगत दिवस 25 अप्रैल को लगभग 11 से 12 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर रजा मेटल इंडस्ट्रीज में हुए धमाके की आग अभी शांत भी नहीं हुई है कि यह कांड संदेह के घेरे में है। कथित रूप से यहां गाड़ियों से ऑयल फिल्टर जलाने का कार्य किया जा रहा था और वहां रखे कमर्शियल सिलेंडर में धमाका हो गया और यही खबर अभी जबलपुर में सुर्खियों में बनी हुई है। जरा धमाके के बाद इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ब्लास्ट के बाद कारखाने के परखच्चे उड़ गए, छत से लेकर दीवारें तक पूरी तरह तबाह हो गई। क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक इस धमाके का सीधा असर पड़ा। घर में लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें हिल गईं, भूकंप से भी तेज झटके महसूस किए गए। आसपास के रहवासियों को भी गंभीर चोटें आईं। कारखाने के अंदर काम चल रहा था और ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें गवाह है कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसके रास्ते में जो आया उसे उसने पूरी तरह मिटा दिया। सिलेंडर ब्लास्ट भी बहुत शक्तिशाली होता है, मगर तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वह सिलेंडर ब्लास्ट की ओर तो इशारा नहीं करती। मौके पर बम बनाने में उपयोग किए जाने वाले कई सामान मिलने की खबर है। नाम ना बताने की शर्त पर प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मौके पर जले हुए हाथ और एक पेटी बम भी था जिसे ठिकाने लगा दिया गया। इस कबाड़ कारखाने का मालिक 2 वर्षों से फरार बताया जाता है। साथ ही उस पर कई आपराधिक मामले आधारताल और अन्य थानों में दर्ज होने की भी जानकारी मिलती है। तो इस घटना की जांच बड़ी साजिश को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं की जानी चाहिए? सवाल यह भी उठता है कि क्या जबलपुर में अवैध रूप से मौत के सामान का कारोबार चल रहा है और प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, या फिर प्रशासन ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? कबाड़ की आड़ में घातक हथियारों के निर्माण का कार्य बेधड़क चल रहा है और न जाने कितने ही ऐसे ही अवैध कारखाने जबलपुर और आसपास में चल रहे होंगे जहां इसी तरह से कबाड़ और ऑयल फिल्टर जलाने का कार्य चल रहा होगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अभी तक कोई भी जनहानि की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि इस घटना में कई जानें गई होंगी, भले ही उसकी पुष्टि ना की जाए और सरकारी आंकड़े तो हमेशा से वास्तविकता से परे ही होते हैं। घटना की जांच के लिए एनएसजी और एनआईए जैसी जांच एजेंसियां बुलाई गई हैं। बहरहाल जबलपुर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और रजा मेटल इंडस्ट्रीज के ऑनर समीम खान और उसके रिश्तेदारों के जबलपुर निवास और अन्य स्थानों पर घर, दुकान आदि पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है और सभी पर विस्फोटक अधिनियम के साथ साथ अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी प्रशासन के हाथों से दूर है। फिर भी आम जन की ओर से हम प्रशासन से इस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं और जो इस जान माल के नुकसान का आरोपी है उसे भी उचित सजा मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं जबलपुर से जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया वहाँ पर जित्तू, भजन, नेम सिंह, चमन, लखन, रशीद मामू, हैजल और शेरा और भोला और खलील वहाँ कार्य कर रहे थे, जिसमें भोला और खलील अभी नहीं दस्तयाब हुए हैं। बाकी लोग शेष सकुशल हैं और इसमें मौके पर वहाँ पर जो उसका मालिक था समीम, वो भी उपस्थित था
तो जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे शेष लोग सुरक्षित हैं। भोला और खलील नहीं मिले हैं। संभावना है कि उस घटना में किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई होगी, उसकी जांच अभी की जा रही है। ये बाकी सुरक्षित हैं, विशेष कोई घायल नहीं है। पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा लगातार जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी आपके थाना क्षेत्र के कबाड़ी हैं जो इस तरह का कबाड़ उपयोग में लेते हैं, उसकी ढंग से तस्दीक करें। सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस टीमों के द्वारा लगातार ये अभियान चलाकर इसकी सघन जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति अगर इस तरह का कोई ऐसा संदिग्ध पदार्थ रखता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी और ये जांच की प्रक्रिया लगातार अभी चल रही है। उस प्रकरण में थाना आधारताल में धारा 304 120 बी भारतीय दंड विधान और 3-5 विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 3 आरोपी समीम, फहीम और सुल्तान उसमें बनाए गए हैं, जिसमें फहीम और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में NIA की एजेंसी भी अपनी प्रारंभिक जांच कर रही है। NSG की टीम भी अभी वहां मौके पर जांच कर रही है। कल पूरी हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी समीम जहां रहता था अशोक नगर वाले घर में, उसके अतिक्रमण को तोड़ा गया है। साथ ही समीम के भाई सलीम के जो सैफ नगर वाले निवास के अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। अभी जो खजरी खिरिया में इसका मुख्य जहां पर विस्फोटक हुआ है, उसकी जांच NSG के द्वारा की जा रही है। प्रतिवेदन देने के पश्चात वहां पर भी जो अवैध अतिक्रमण और जो भी गैर कानूनी निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा और प्रकरण में विवेचना एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा लगातार की जा रही है। हाँ, इसीलिए सुल्तान को इसमें मुलजिम बनाकर उसको गिरफ्तार भी किया गया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक विवेचना के दौर में है, बहुत सारी और भी बातें आएगी जो पृथक से आपको बताई जाएंगी।